सीते राम कथा हृदयम। बेटा श्रावण, अब हमारे लिए कौन है? तुम्हारे बगैर हम कैसे जीवित रहेंगे मेरे पुत्र, कैसे? सुनिए, आपको भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं उसकी सारी व्यवस्था कर दूंगा। नहीं नहीं, मेरे पुत्र की जान लेने वाले तुम पापी हो। तुम्हारा लाया हुआ जल पीना भी हमारे लिए पाप है। तुम जाओ यहाँ से। अपने पुत्र को गंवा देने के बाद अब जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। इसी क्षण हम अपने प्राण त्याग देना चाहते हैं, परंतु तुम्हारा आश्रय कभी नहीं लेंगे। सच है ए दशरथ महाराज, अब एक क्षण भी हमारी जीवित रहने की इच्छा नहीं है। हम अभी अपने प्राण त्याग देते हैं। हमारा अग्नि संस्कार कराने वाले पुत्र को भी तुमने मार डाला, इसलिए तुम हमारा अग्नि संस्कार करोगे। आप ऐसा मत कहिए, आप ऐसा मत कहिए। नहीं, तुम हमारी रक्षा करो, ये संभव नहीं है। हम पुत्र वियोग में मरेंगे, उसके मूल कारण तुम ही हो राजा। उसी तरह पुत्र के वियोग में एक दिन जब तुम्हारा प्रिय पुत्र तुमसे दूर जाएगा, तुम्हारी भी मृत्यु होगी। और अब हमारा अग्नि संस्कार करो, अग्नि संस्कार करो, अग्नि। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ प्रभु? क्या कोई भयानक स्वप्न देखा? भयानक स्वप्न? नहीं नहीं, ये स्वप्न नहीं था। तो और क्या है प्रभु? जब से आपने राम का शब्द भेद प्रयोग देखा है, तब से आप न जाने कौन सी चिंता में डूबे हुए हैं। मुझे बताइए प्रभु, आपकी चिंता का कारण क्या है? देवी, सही समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। कृपया करके अभी तुम मुझसे कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो। बेटे की धनुष बाण की कुशलता को देखकर इन्हें आनंदित होना चाहिए था, पर ये तो चिंतित हो रहे हैं। महारानी, महारानी, मन को उल्लासित करने वाला पेय विशेष आपके लिए बनाया है महारानी। इस पेय का स्वाद, इसे बनाने की विधि आपकी दोनों बहनों को मिलना बहुत ही कठिन है। ये सुंदरता, ये मुख का तेज, ये आपका यौवन, उन दोनों को कभी नहीं मिल सकता। जिस तरह से महाराज को आप आकर्षित करती हैं, वैसे वो दोनों कभी नहीं कर सकती। मंत्रा, महाराज को दोबारा आकर्षित करने की आवश्यकता मुझे नहीं है। हमने भरत की तरह एक अच्छे सुपुत्र को भी जन्म दिया है। महाराज हम पर और हमारे पुत्र भरत पर अपना प्रेम न्यौछावर कर रहे हैं। संसार के सारे भाग्य और सौभाग्य हमें पहले ही मिल चुके हैं, और इसलिए इन साधारण पेयजल और अलंकार से हमें उन्हें लुभाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य है महारानी, आप सत्य कह रही हैं। अब तक आपको जो सौभाग्य मिला है, उससे अतिरिक्त आनंद आपको केवल पुत्र भरत की उन्नति और उसकी कीर्ति से मिलेगा, उसका उज्जवल भविष्य। ये सब आपके लिए मुख्य नहीं है। ऐसी कौन सी माँ होगी जिसे अपने पुत्र की सफलता से आनंद ही ना मिलता हो मंत्रा?
बिल्कुल महारानी, आपको भी आनंद मिलना चाहिए। सिर्फ कौशल्या को ही आनंद क्यों मिले? इस विषय में आपको भी आनंद मिलना चाहिए। कौशल्या को आनंद मिले? ऐसा क्या है जिससे कौशल्या को आनंद मिलेगा और मुझे नहीं मंत्रा? शब्द भेद विद्या। सीते राम कथा हृदयं